हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो ये हमारा समझ लो पार्ट 2 है। इसके पहले भी मैंने एक डिविजिबिलिटी रूल्स वाला वीडियो बनाया है, उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12। क्या कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है वो। बट आप सोचोगे कि सर इसका मतलब क्या, कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं। इसका मतलब कि मान लो जो भी नंबर है आपके पास में, अगर आपने उसको डिवाइड बाय 12 किया, ठीक है, तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है क्या। लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। अगर हाँ, तो वो नंबर 12 से डिविजिबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। ये जो वर्ड लिखा है ना, एग्जैक्टली, इसका मतलब ये कि डिवाइड कर रहे हैं और लास्ट में रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे कि कोई नंबर क्या 12 से डिविजिबल है या नहीं है वो। तो यहां पे जो लिखा है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूं, ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें। देखिए क्या लिखा है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, अगर वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 12 से डिविजिबल होगा। मतलब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए, राइट। तो आपको पता है बच्चों के 3 से डिविजिबल कैसे कोई नंबर हो सकता है। देखो, अगर जो भी नंबर दिया है उस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स, जैसे मैंने एक नंबर दिया है मान लो, ठीक है, ये नंबर है 723। अब ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल है वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए रूल क्या होता है, इफ द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये तो है, ठीक है। A number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3। इनके डिजिट्स का सम 7 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, कितना होता है, ये होता है 12। अब 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, यस। सो 723 इज डिविजिबल बाय 3। बट क्या यही नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर हमें चेक करना है कि भाई 723 जो है क्या वो 4 से डिविजिबल है, तो उसके लिए रूल क्या है, इफ द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4, मतलब लास्ट के दो डिजिट्स, जैसे यहां पे लास्ट के दो डिजिट कौन से हैं, 2 और 3 है ना, 23 है, राइट। तो क्या 23 को अगर आप डिवाइड बाय 4 करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है, नहीं। 4 5 जा 20, यहां पे रिमाइंडर 3 आया, मतलब 723 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 3 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। तो अगर किसी नंबर को 12 से डिविजिबल होना है तो उसको दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 से भी और 4 से भी। ऐसा नहीं कि ये वाला हो गया डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं था तो भी नहीं, दोनों डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। 3 से भी होना चाहिए, 4 से भी होना चाहिए। तो चलो देखते हैं ऐसा एक नंबर जो कि 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, तो 12 से भी होगा ही होगा। ओके, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लोग देख लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो, ये नंबर है 5436। ये एक नंबर है, ठीक है। अब क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है वो चेक करते हैं। आप भी मेरे साथ में, आप भी क्या कीजिए, मेरे साथ में नोटबुक और आपकी पेन लेके बैठा कीजिए, ताकि जब आप वीडियो देख रहे हो ना तो मेरे साथ में आप भी लिख सको। क्योंकि मैथ्स तो देख देख के करने का ही मतलब है। सिर्फ देखते रहो और कुछ करो नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। जो भी आप अभी सीख रहे हो उसको आप लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, तभी अच्छा रहेगा और मजा आएगा। चलो, 5436, तो क्या ये 12 से डिविजिबल है। इसके लिए हम लोग पहले चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से डिविजिबल है ना। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब इसके जो डिजिट्स है ना, कौन कौन से, 5 4 3 और 6, इनका एडिशन कर दो, इनका सम कर दो, तो कितना आएगा, 6 और 4 क्या होता है, 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। इसका आंसर 18 आया। तो 18 क्या 3 के टेबल में आता है, क्या 18 3 से डिविजिबल है, या फिर क्या 18 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। मतलब
5436 जो है वो 3 से डिविजिबल है। चलो एक तरफ तो हो गया सॉल्व, अब दूसरी तरफ देखते हैं बेटा, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो 5436, अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, उसके लास्ट 2 डिजिट्स को देखना होता है। लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ठीक है। चलो लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? 6 और ये 3, कितना हुआ? 36। आपको पता है कि 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है ना? 4 9 जा 36, क्या बचा रिमाइंडर? 0। मतलब 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो ये जो पूरा नंबर है ना 5436, दैट इज डिविजिबल बाय 4। तो ये जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। मतलब दिस नंबर 5436 is divisible by 12। ओके, ये आपने देख लिया ना कि अगर 12 से चेक करना है कि भाई डिविजिबल है कि नहीं 12 से, तो आपको 3 से भी चेक करना होगा और 4 से भी चेक करना होगा। अगर दोनों के केस में यस आता है, मतलब दोनों के केस में डिविजिबल आता है, तभी आप बोल सकते हो कि वो नंबर 12 से डिविजिबल है। किसी को आप छोड़ नहीं सकते कि सर 3 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है, चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मान लो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है, तो भी नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ओके, चलो एक नंबर ऐसा देख लेते हैं, मान लो जो कि 12 से डिविजिबल नहीं है, मान लो। ठीक है, 12 से वो नंबर डिविजिबल नहीं है। तो सपोज एक नंबर मैं लिख लेता हूं, ये एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो ये नंबर है 9382। तो इज इट डिविजिबल बाय 12? तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए इसमें हर एक डिजिट को ऐड करके देखो। 9 + 3 + 8 + 2, तो ये 8 और 2 कितना हुआ? 10 हो गया। 10 और 3 13, 13 और 9 इज 22। तो जो 22 नंबर है ना वो 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब देखते हैं दूसरा, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं बच्चों, पता है क्या चेक करते हैं? बताओ तो। इसके पहले आपने यहां पे देखा था, क्या चेक करते हैं हम लोग? हम लोग चेक करते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स, यहां पे 82 है ना, वो क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? चलो देखते हैं। 82 को आप डिवाइड करो 4 से, सो 4 2 जा 8, यहां पे 0 हुआ, ये 2 नीचे आया। ठीक है, अभी ओ माय गॉड नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप चेक करो बेटा, यहां पे देखो 4 0 जा 0, ये कर दिया, क्या बचा? 2 बचा। लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, मतलब कि ये जो नंबर है आपका 9382 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल नहीं है, सो 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है। So we can say that 9382 is not divisible by 12। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट मेरा एक ही एम है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देखता है ना, वो इस वीडियो को देख के अपने नोटबुक में आराम से लिख सके, अपने पेन से पेंसिल से लिख सके, शांति से बैठ के समझ सके, कोई उतावल ना करे, कोई भी तरह की जल्दबाजी ना करे। मैथ्स में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। एक बार आपके पास टाइम है, अच्छे से सीख लो, इतना अच्छे सीखो कि किसी और को भी सिखा सको। ठीक है बच्चों, चलो
तो हमने देख लिया ना कि 12 से डिविजिबल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। क्या था पॉइंट, एक बार देख लो फिर से। अगर आपको 12 से डिविजिबल है कोई नंबर, वो चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा। 15 divisibility rule for 15. A number when divided by 15 is said to be divisible by 15 when it is divisible by both 5 and 3. मतलब कोई नंबर 15 से डिविजिबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो बहुत अच्छा, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। अभी मैं एक ऐसा नंबर देता हूं जो कि 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, होल्ड ऑन जस्ट सेकंड, थोड़ा सा बड़ा नंबर देता हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर। ऑलराइट, ये नंबर है 53,430। 53,430। अब क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? बेटा अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा ना, तो सिर्फ उसमें आपको क्या चेक करना होता है, आपको यूनिट प्लेस चेक करना होता है, वंस प्लेस। क्या वंस प्लेस पे 0 है या फिर वंस प्लेस पे क्या 5 है? हाँ तो बच्चों आप क्या समझे, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है वो आपको चेक करना है ना, तो खाली क्या देखो कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। क्या वंस प्लेस पे 0 है तो वो डिविजिबल है, या वंस प्लेस पे 5 है तो भी डिविजिबल है। मतलब खाली दो ही नंबर होने चाहिए, या तो 0 या तो 5। अब हमारे इस केस में देखो, लास्ट में वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। ओके, अब 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो जो पूरा नंबर है 53,430, इसमें आपको क्या करना होता है, आपको इसमें सारे डिजिट्स को ऐड करना होता है। जितने भी डिजिट्स हैं 5, 3, 4, 3, 0, इन सबको ऐड करो और ऐड करके देखो जो आंसर आ रहा है आपका, क्या वो आंसर 3 के टेबल में आता है। चलो देखते हैं। 5 और 3 कितना हुआ, 8। 8 प्लस 12, सॉरी 8 प्लस 4 12 है ना, 12 प्लस 3 15। 15, अरे 15 जो है वो तो 3 के टेबल में आता है, मतलब ये जो नंबर है पूरा वो 3 से डिविजिबल है, तो 5 से भी है और 3 से भी है। सो वी कैन से दैट 53,430 is divisible by 15। ओके, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया जिसमें आपने देखा कि कोई नंबर 15 से डिविजिबल है इजीली। ओके, हमें क्या याद रखना है, क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल है और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है क्या। अगर दोनों से है तो ही वो नंबर आपको लिखना होगा कि हाँ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 15। चलो इसको मिटा दूं मैं, एक एग्जांपल और करने की इच्छा हो रही है भाई, क्योंकि कुछ तो ज्यादा होना चाहिए। आई होप आपने ये लिख दिया होगा, इतना स्लो मैं लिखता हूं ना वीडियो में ये सिखाते वक्त, तो कोई भी बच्चा अगर अपनी पेन नोटबुक लेके बैठा है तो वो आराम से कर सकता है। होता क्या है कि मुझे लगता है कि हमारे वीडियोस को आई थिंक पेरेंट्स भी देखते हैं, क्योंकि क्लास 5, 4, 6 के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कई बार अपने बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं ना, कोई भी वीडियो में देख के, राइट। चलो देखते हैं अब एक ऐसा नंबर जो कि 15 से डिविजिबल ना हो, ऐसा मुझे कुछ देखना है, तो मैं जरा देख लेता हूं। ठीक है, सो लेट मी सी 18,841। ओके, मैंने ये नंबर लिया 18,841। तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 से, तो अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आप सिर्फ लास्ट का डिजिट देखते हो, जो वंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 है, तो ये तो है नहीं,
क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा ना बेटा, तो उसमें लास्ट में या तो 0 आता है या तो लास्ट में 5 आता है। इन दोनों के सिवाय कुछ और आएगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा 5 से। तो ये जो पूरा नंबर है 18,841 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अब चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप सारे डिजिट्स को प्लस करते हो। यू डू द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स and if that answer is divisible by 3 then the whole number is divisible by 3। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। 8 और 8 कितना होता है? 16 है ना। 8 + 8 16, 16 और 4 20, तो इतना तो हो गया 20, 21 22 22 आ रहा है भाई। तो 22 जो है वो तो 3 के टेबल में नहीं आता, राइट। सो दिस होल थिंग 18,841 is not divisible by 3। ठीक है, तो ना तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है ना तो 3 से डिविजिबल है। सो दिस होल नंबर 18,841 is not divisible by 18,841 is not divisible by 15। अब बेटा एक बात आपको बता दूं, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है ना, तो प्लीज आप अपनी हैंडराइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी जिस तरह से ये टैबलेट यूज कर रहा हूँ जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाता हूँ, तो उस पर हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती कई बार, बट आप लोग अपनी हैंडराइटिंग अच्छी निकालिएगा बेटा। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं आगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 16। अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है वो चेक करना हो तो चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ इधर, एनी नंबर विच हैज 4 और ग्रेटर देन 4 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 16 इफ एंड ओनली इफ द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 16। तो कोई भी ऐसा नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है, ठीक है, उस नंबर में ना कम से कम 4 डिजिट या फिर 4 से ज्यादा डिजिट तो होने ही चाहिए। जैसे यहां पे एक नंबर मैं लिखता हूं, ठीक है, ये एक नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, देखो कितने डिजिट्स हैं बचा, यहां पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं। तो इसको आप चेक कर सकते हो कि हाँ ये 16 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कम से कम ना, कम से कम 4 डिजिट तो होने ही चाहिए। तो ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा, ये रूल तभी अप्लाई होगा जब कोई भी नंबर आपको दिया है ना, उस नंबर में कम से कम ये 4 डिजिट हो, कम से कम 4 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, 1s 10s 100 1000, मतलब 1000 प्लेस तक तो डिजिट होने ही चाहिए। ऑलराइट, तो कम से कम 4 डिजिट होंगे तभी वो आप डिविजिबिलिटी रूल फॉर 16 चेक करना। अब इसमें क्या है कि कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट के 4 डिजिट्स अगर 16 से डिविजिबल हैं तो ही वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा, तो ही वो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। हमारे केस में देखिए कौन सा नंबर ये दिया हुआ है, 1s 10s 100 1000, राइट, 10,000 फिर लाख, सो 3,56,728। बट हमें पूरा का पूरा सब कुछ चेक नहीं करना है, हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स चेक करने हैं। ये 4 डिजिट्स 6,728 क्या ये 16 से डिविजिबल है या नहीं है? चलो चेक करें। 6728 6728 if this number is divisible by 16 then the whole number is divisible by 16। चलो देखते हैं बेटा, 16 के टेबल में 67 आता है क्या या फिर उससे कोई छोटा नंबर है ना? तो आप कहोगे अरे यार टेबल, बेटा टेबल याद करनी पड़ेगी। हाँ, हर एक की एटलीस्ट 20 तक की टेबल आप कर लीजिएगा, 1 to 20 तक की आप टेबल कर लीजिए। तो बेटा इधर मैं लिख दूं टेबल,
हाँ 16 वन ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 16 थ्री ज़ा 48, 16 फोर ज़ा 64। ओहो, तो 16 फोर ज़ा 64 आ रहा है, राइट। 16 फाइव ज़ा 80, मतलब 67 तो नहीं आ रहा ना, तो आपको ये वाला नंबर यूज करना पड़ेगा, राइट। 16 फोर ज़ा, तो 16 फोर ज़ा 64। चलो, तो 67 माइनस 64 कितना हुआ, यहाँ पे बचेगा 3, और एक ये जो 2 है वो नीचे उतरेगा, तो 2 विल कम डाउन। 16 के टेबल में 32 आता है, हाँ हाँ आता है ना, देखो ये रहा, राइट। तो 16 टू ज़ा 32, क्या बचेगा बेटा, 0। अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी ये 8 तो नीचे आएगा ना। ओके, अब देखो 16 के टेबल में 8 तो नहीं आता ना, क्योंकि 8 तो छोटा नंबर है। तो आप क्या करोगे, 16 0 ज़ा 0, अब क्या होगा, अब 8 होगा। अब यहाँ पे कोई नंबर बचा नीचे उतरने के लिए, कोई नंबर नहीं है ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है भाई, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपका 8। व्हाट इज द रिमाइंडर, 8। तो अगर ये रिमाइंडर 8 है, मतलब 16 से वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 16 से ये जो नंबर है 6728 is not divisible by 16. So we can say that this whole number, ये जो पूरा नंबर है ना, पूरा नंबर क्या भाई, 3,56,728 is not divisible by 16, is not divisible by 16। चलो ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल देख लिया जिसमें हमने देखा कि भाई ये जो नंबर है पूरा वो 16 से डिविजिबल नहीं है, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल कि ये जो नंबर है वो 16 से डिविजिबल है या नहीं है ना। बट उसको दूसरी स्लाइड पे देखते हैं। आई थिंक आपने ये लिख दिया होगा, अगर आप लिख रहे हो साथ में तो आपने ये लिख दिया होगा, राइट। इसको मैं मिटा दूं, अब चेक करते हैं ये, ठीक है। क्या है यहाँ पे, हाँ 567892, 567892 यही था ना, हाँ ये था 567892। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट्स, लास्ट के 4 डिजिट जो हैं वो क्या वो डिविजिबल हैं 16 से, 7829, मतलब आगे के डिजिट्स के बारे में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा, क्या मैंने कहा कि जो 16 से अगर आप डिविजिबल बाय कर रहे हो ना, चेक कर रहे हो ना, तो आपको खाली क्या देखना है, पीछे के 4 डिजिट देखने हैं बस। उसके आगे अगर चाहे कितने भी नंबर दिए उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो 7892 जो है उसको मैंने यहां पे लिख दिया, ऑलराइट। अब देखते हैं इसको डिवाइड बाय 16 करके, तो 16 4 जा 64 होता है, राइट। 16 5 जा 80 होता है ना, 80 यहां पे था ना, अरे मैंने मिटा दिया, जाने दो। 16 4 जा 64, तो 78 माइनस 64 कितना होगा भाई, 78 माइनस 64, तो यहाँ पे 6 और 8, सो यहाँ पे होगा 14, 1 4 14, राइट। ये सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही होगा बेटा। फिर ये 9 नीचे उतरेगा, अब ये बन गया 149। ओ माय गॉड, 16 के टेबल में 149 के पास में कोई नंबर आता है या फिर इससे छोटा नंबर, हाँ आता है ना, 16 9 जा 144, तो मैं वो लिख दूं यहाँ पे 16 9 जा 144, माइनस किया, क्या बचा, 5 बचा। अब ये देखते हैं, ये आएगा 2 नीचे, अभी जो 2 नीचे आया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हो गया ये 52। 16 के टेबल में 52 तो नहीं आता, 16 3 जा 48, क्या बचा, 4 बचा। अरे यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, मतलब अब देखो यहाँ पे कोई डिजिट तो है ना नीचे उतारने के लिए, तो रिमाइंडर 4 है।
So this number is not divisible by 16. So the whole number 5, 6, 7, 8, 9, 2 is not divisible by 16. एक एग्जाम्पल तो ऐसा चेक करना चाहिए ना बेटा जिसमें वो नंबर 16 से डिविजिबल हो। तो अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो 16 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है बेटा, आई होप आपने ये ओ क्या हो रहा है भाई, आई होप आपने ये लिख दिया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मिट जाएगा। अब देखो, अब जो नंबर आ रहा है ना वो 16 से डिविजिबल होने वाला है। ठीक है, हाँ पहले से प्रैक्टिस करके रखनी पड़ती है, तैयारी करके। चलो, ये जो नंबर है 12,560, ओके, ये एक नंबर है। तो ये जो नंबर है वो 16 से डिविजिबल है, वो चेक करने के लिए हाँ हमें रूल फॉलो करना पड़ेगा ना। हमें देखना पड़ेगा कि जो लास्ट के 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट मतलब 2560 जो है, ये जो 4 डिजिट है क्या वो 16 से डिविजिबल है या नहीं है। चलो डिवाइड करके देख लें। 16 1 जा 16, क्या बचा यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पे 9 बचा, राइट। ये 6 नीचे उतरेगा तो यहाँ पे बन जाएगा ये 96। क्या 16 के टेबल में 96 आता है? 16 6 जा 96, यस आता है बेटा। इसीलिए कहता हूं हर बार कि आपको टेबल्स लर्न करनी है। आपको 1 से लेके 20 तक की जो टेबल्स है ना, वो अगर आप लर्न कर लोगे ना, याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये वो सब कुछ इजी पड़ जाएगा आपको। अदरवाइज आपको हर बार फिर से बाजू में टेबल लिखनी पड़ेगी, है ना, टाइम बहुत जाएगा। तो 16 6 जा 96 हो गया, 0 आ गया, बस। क्या इतना ही होगा? नहीं, इसके आगे अभी बचा है ना। देखो ये जो पीछे 0 है उसको नीचे उतारो, यहां पे 0 लिखो। 16 0 जा 0, अब हुआ पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो हमने देख लिया ना कि रिमाइंडर लास्ट में 0 आ रहा है, यस। सो दिस होल नंबर 2560, मतलब ये जो लास्ट के 4 डिजिट है ना 2560, दैट इज डिविजिबल बाय 16। इट मींस ये जो पूरा नंबर है 12,560 इज डिविजिबल बाय 16। आई होप आपको अब तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि कोई नंबर 16 से डिविजिबल है या नहीं है। खाली क्या करना है आपको, लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना है और उन 4 डिजिट को आप 16 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है तो हो गया, काम खत्म। अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो डिविजिबल नहीं है। चलो देखते हैं आगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 18। कोई नंबर 18 से डिविजिबल है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए आपको देखना होगा क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है और वो नंबर 9 से भी डिविजिबल है। अगर 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी है तो वो 18 से होगा। 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब मान लो एक नंबर मैं दे रहा हूं, सपोज ये एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर है 25,789। अब ये जो नंबर है उसमें क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है? बेटा अगर 2 से डिविजिबल होगा तो ये जो वंस प्लेस पे नंबर होना चाहिए ना, वंस प्लेस पे अगर नंबर है 0 या 2 4 6 या 8, इनमें से कोई भी नंबर अगर होगा ना पीछे 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी अगर होगा लास्ट में यहां पे इधर, तो ही वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। बट हमारे केस में ऐसा है नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है
तो अगर 9 से होगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पूरा नंबर है 25,789 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। चलो चेक कर लेते हैं फिर भी, लेकिन अगर बोला गया है तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है 25,789। उसके लिए क्या रूल फॉलो करेंगे, देखो ये वाला रूल, ठीक है मैं पढ़ूं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, मतलब ये जो जितने भी डिजिट्स है ना इनको ऐड करो, और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है क्या वो आंसर 9 के टेबल में आता है, वो चेक करो। तो चलो 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 8, 14 + 8 22, 22 + 9 31। तो यहां पे तो आंसर 31 आ रहा है, और जो 31 है क्या वो 18 के टेबल में आता है, या फिर क्या वो 9 के टेबल में आता है। हमें 18 नहीं चेक करना, हमें 9 यहाँ पे चेक करना है पहले। क्या ये 9 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये जो पूरा नंबर है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 18, क्योंकि देखो 9 के टेबल में नहीं आता, 9 से डिविजिबल नहीं है और 2 से भी डिविजिबल नहीं है। सो दिस होल नंबर 25,789 इज नॉट डिविजिबल बाय 18। ठीक है, अब एक एग्जांपल ऐसा देखें जिसमें ये जो नंबर है वो 18 से डिविजिबल हो, है ना। चलो एक नंबर एग्जांपल देखते हैं, 4482। अब अगर ये 18 से डिविजिबल है तो उसके लिए पहले चेक करोगे क्या वो 2 से डिविजिबल है। है। क्यों 2 से डिविजिबल है, क्योंकि देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में जो नंबर है वो 2 है, और कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब लास्ट में 0 होगा, या तो लास्ट में 2 होगा, या 4, या 6, या फिर 8। इनमें से कोई भी एक नंबर लास्ट में होना चाहिए। तो यहां पे 2 तो है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब चलो चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है, हमें चेक करना होता है उसके सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मतलब के जो नंबर पूरा दिया है ना वो नंबर 4 + 4 + 8 + 2 कितना होगा, 8 और 2 होता है 10, 10 और 8 18। तो आंसर क्या है, यहाँ पे 18 आया ना। तो जो 18 है वो 9 के टेबल में तो आता ही है ना। 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है। मतलब ये जो नंबर है पूरा 4482 इज डिविजिबल बाय 9। तो ये जो 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी है, मतलब ये जो पूरा नंबर है 4482 इज डिविजिबल बाय 18। ठीक है बेटा, आई होप आपने इतना समझ लिया होगा अच्छे से। इससे ज्यादा स्लो तो मैं नहीं पढ़ा सकता, और जो मेरे वीडियोस हैं वो उन बच्चों के लिए होते हैं जो मैथ्स में थोड़ा कम मार्क्स लाते हैं, जिनको मैथ्स से थोड़ा डर लगता है, जिनको मैथ्स उतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आता इसलिए नहीं अच्छा लगता। बट अगर आप ये वीडियोस देखोगे तो शांति से अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओगे और आराम से मेरे साथ लिखते रहोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। बट एक बार आपको समझ में आ गया ना तो आपको किसी और को सिखाना भी है। यस बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 25। ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको ना खाली ये देखना होता है कि लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं। सपोज मान लो ये एक नंबर है, ओके, कितने डिजिट हैं इसमें, सपोज यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिखा है मैंने। ये कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं। लेकिन आपको चेक करना होगा खाली लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट खाली आपको चेक करना होगा। यू हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट्स ओनली, ओके। अब वो लास्ट के 2 डिजिट में से अगर वो 0 0 होंगे
तो भी चलेगा, अगर वो 25 होगा तो भी चलेगा, अगर वो 5050 होगा तो भी चलेगा, या फिर 7575। इनमें से कोई एक भी अगर होगा ना यहां पे इधर तो चलेगा। ठीक है, तो जो पूरा नंबर है वो 25 से डिविजिबल होगा। अब इस केस में देखो यहाँ पे 95 है ना, कितना है 95, और होना क्या चाहिए, उसके जगह पे होना चाहिए या तो 00, या तो 25, या तो 50, या फिर 75। तो इस ग्रुप में से कोई भी तो नंबर यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे लास्ट में 95 है, तो ये जो पूरा नंबर है वो 25 से डिविजिबल नहीं है। मीन्स 2,56,295 इज नॉट डिविजिबल बाय 25। अब बेटा देख लेते हैं एक डिजिट, एक नंबर जो कि 25 से डिविजिबल होगा। सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल बना दूं, फिर आप देख लेना। ठीक है, देखो यहां पे मैंने यहां पे जो लिखा है वो देख लो, 9,02,550। इसके आपको आखिरी दो डिजिट चेक करने के, लास्ट के टू डिजिट्स, लास्ट के टू डिजिट जो है 5050 है, तो होना क्या चाहिए रूल के हिसाब से, या तो 00 हो, या तो फिर 2525 हो, या तो 5050 हो, या तो 75 हो। क्या ये लास्ट के दो डिजिट इस ग्रुप में से कोई भी है क्या? इस ग्रुप में से कोई है, ये रहा। तो यस वी कैन से दैट 9,02,550 इज डिविजिबल बाय 25। तो अगर कोई भी नंबर 25 से डिविजिबल है या नहीं है, वो चेक करने के लिए क्या करना है, वो चेक करने के लिए लास्ट के दो डिजिट चेक करो, और लास्ट के दो डिजिट अगर 00 हो, या तो फिर 25 हो, या 5050 हो, या 75 हो, इनमें से कोई भी हो अगर, तो जो पूरा नंबर होगा ना वो 25 से डिविजिबल होगा। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, आपने भी मेरे साथ लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा। कहीं पे अगर कोई मेरी मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, अगर कोई सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दिस इज माय व्हाट्सएप, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है डिसाइपल। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक होगी वो भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स उसमें हमें पूछ सकते हैं। जैसे हम लोग फ्री होते हैं हम लोग आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।